प्रयागराज में अतीक का ये वो घर है जो योगी के बुलडोजर की वजह से मिट्टी में मिल चुका है। यहाँ संवाददाता विपिन चौबे ने अतीक के यातना कक्ष के अलावा उस भूल भुलैया को भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जो दहशत और अपराध के दम पर खड़ी की गई, जिसमें बेहिसाब कमरे हैं, बेहिसाब दरवाजे हैं, जहां सीढ़ियों की भरमार है, मकान और जमीन के दस्तावेजों का अंबार है, जिसे अतीक ने अवैध तरीके से कब्जा करके लोगों की हत्या करके हासिल किया। पहली बार देखिए अतीक की वो भूल भुलैया जिसमें बैठकर वो पूर्वांचल को अपने एक एक फरमान से कंट्रोल करता था। जिस बिल्डिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसके ऑफिस था, लेकिन ये ऑफिस कम इसको ऐसे तर्ज पर बनाया गया था जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। मतलब नीचे पे एक हॉल जिसमें हजारों लोग एक साथ आ सकते थे और ऊपर वो भूल भुलैया जिसका दरवाजा सिर्फ अतीक अहमद को पता था कि कहां से घुसना है, कहां निकलना है, कहां बैठना है और कहां कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। आप इस घर में देखेंगे इतने दरवाजे हैं कि किस दरवाजे से कहां निकलना है, कौन सा दरवाजा कहां निकलता है, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। इस दरवाजे से आप दाखिल हुए और इसके ठीक बाद इसके बगल में दरवाजा, उसके बगल में दरवाजा, दाएं दरवाजा, बाएं दरवाजा, इतने दरवाजे हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं होंगे। एक दरवाजा देखा, दो दरवाजा देखा और इसके बाद भूल भुलैया की वो तस्वीर जो अब तक आपने कैमरे पर नहीं देखी होगी। अब आप देखिए खूब अंधेरे के बीच तहखानों को जाता वो रास्ता जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये रास्ता ऊपर जाता है। एक घर में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं आप अंदाजा लगाइए। 3 से 5 सीढ़ियां अतीक अहमद ने अपने इस किले नुमे मकान में बनवाया है, जिसकी एक सीढ़ी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब दूसरी सीढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं और ये उस भूल भुलैया की तरफ जाता है जिस भूल भुलैया की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये दरवाजा खोलते ही उस हॉल की तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये सबसे पहले देखिए उस हॉल की तस्वीर जहां पर अतीक अहमद का दरबार लगा रहता था। यहीं पर अतीक अहमद का सोफा लगता था और सोफे के सामने जनता भरी रहती थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर आती थी। पहली बार कैमरे पर देखिए, यहां से आप इस सीढ़ी से दाखिल होंगे तो आप इस किचन में आते हैं। किचन से ये दरवाजा जो है, इसके ठीक बगल में एक दरवाजा है, वो आपको इस कमरे में ले जाता है। इस कमरे में भी 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर और दूसरा दरवाजा इधर, और इसके बाद एक दरवाजा और। एक एक कमरे में 3-3 दरवाजे, यानी कभी रेड हो जाए और अतीक अहमद अगर इस घर में मौजूद हो तो वो कब कहां से किधर से निकल जाए इसका अंदाजा उसको भी नहीं लगता था। और इसीलिए इस तरह से राजदार बना ये मकान बनवाया गया। ये फाइलें नहीं हैं बल्कि उन अकूत संपत्ति जो लोगों से जबरन लिखवाई गई, कट्टे के बंदूक के नोक पर लिखवाई गई, जबरन खरीदी गई, उन तमाम संपत्तियों का दस्तावेज और उसकी तस्दीक करती हुई ये रजिस्ट्री के कागज जो आपको हम इस बार कैमरे पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे करोड़ों की कीमत के जो मकान थे, जमीन थे, खेत थे, दुकान थे, उनको कैसे अपने चाकू की नोक पर लिखवा लेता था।